नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टाई स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित ब्रज साहित्य उत्सव का शुभारंभ करते हुए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शक्तिपीठ है, जो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सशक्त संकल्प के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफर के स्वाभाविक समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां विश्व के सभी धर्मावलंबी के साथ साथ किसी धर्म को न मानने वाले संयुक्त रूप से सांस्कृतिक संस्कार संकल्प के साथ रहते हैं, फल फूल रहे हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से हम अपनी संस्कृति, संवैधानिक प्रतिबद्धता और पहचान को पुख्ता कर अपने सामाजिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और समृद्ध रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल कम्युनल क्रू करतूतों को भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्प शक्ति से ठीक किया जा रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बिना संवैधानिक पंथ निरपेक्षता अधूरी है। हमारी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक प्रतिबद्धता का मिश्रित पैमाना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक संकल्प है। नकवी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विविधता और ऐतिहासिक समृद्धि के साथ भौगोलिक विभिन्नताओं को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता का सशक्त संदेश वाहक है। संस्कृति विश्वविद्यालय के साहित्योत्सव जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुख्ता करते हैं। पद्मश्री जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित विद्वान कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर ने कहा, बहुत सारे नए नए योद्धा चैट जीपीटी को चाट गए हैं और नए नए स्टार्टअप के माध्यम से जो ऐप आपके लिए तैयार होगा और IA का प्लेटफॉर्म बनेगा और वह हाथी है। उन्होंने चुटकियां लेते हुए साहित्य के विस्तार और महत्व के बारे में बारीकी से बताया। उन्होंने कहा कि संस्कृति विश्वविद्यालय और गाथा के सम्मिलित प्रयासों से आयोजित यह साहित्योत्सव अपनी महक चारों ओर फैला रहा है। संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सचिन गुप्ता ने कहा, यह एक पहल है जिसको समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि ब्रज की संस्कृति, कला और साहित्य अनूठा और चिरकालीन, नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को ब्रज के साहित्य को जानना चाहिए। सूर्यरस खान जैसे हमारे कवियों ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण के साथ साथ जीवन जीने की कला बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन करने से पीछे यही उद्देश्य कि हमारी नई पीढ़ी अपने इस स्वर्णिम साहित्य और कला को जाने और आगे तक ले जाए। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पद्मश्री डॉक्टर चक्रधर के दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति NB चेट्टी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में संस्कृति के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर JP शर्मा ने सभी अतिथियों और उपस्थित विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच पर ब्रजकला केंद्र के विष्णु गोयल, विश्वविद्यालय की CEO श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, विश्वविद्यालय के कैप्स के डीन डॉक्टर रजनीश त्यागी भी मौजूद रहे। आपके राया में अकेला तेजस सैनिक एकेडमी, नीमगांव चौराहे के पास, माट रोड, राया, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पहला ट्रेनिंग सेंटर जहां आपको लिखित परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। सेंटर में SSC GD, आर्मी, UP पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, वीडियो, रेलवे, CISF, BSF, ITBP, CRPF, RPF, असम राइफल्स और बैंक की लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। लड़कियों को पढ़ाई के लिए विशेष छूट। इनके स्पेशल बैच प्रारंभ हो चुके हैं। हॉस्टल सुविधा, 2 माह में प्रशिक्षण लेने पर 100% सफलता। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। तेजस सैनिक एकेडमी, नीमगांव चौराहे के पास, माट रोड, राया।